तो वीआईटी ट्रिपल ई के लिए जो हमने आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम कई तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं, आपके जो यहाँ पे सैंपल पेपर्स ऑफिशियली रिलीज्ड है उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर जो है हमारा यहाँ पे पार्ट 3 आ चुका है, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को चेक नहीं किया है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आज के पार्ट में जो है हम मैथ से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, जिसको आप जो है मतलब नॉर्मल मेथड की जगह यहाँ पे स्मार्टली जो है अप्रोच कर सकते थे। इससे आपका जो है काफी ज्यादा टाइम सेव होता है। एंड हम जैसा कि जानते हैं कि वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने आपके लिए वॉरियर बैच भी जो है रिसेंटली लॉन्च किया है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। प्रोसीजर आप सभी के सामने है जिसके थ्रू आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको जो है कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारी टीम को यहाँ पे जो है कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर हर एक वो कंपोनेंट है जो कि आपकी वीआईटी ट्रिपल ई की प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट करेगा, जैसे कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश लेक्चर्स जो कि जेईई मेंस के अंदर नहीं देखने को मिलता। शॉर्ट ट्रिक के सेशंस भी है, जैसा कि आपको यहाँ पे हम बता रहे कि स्मार्ट मेथड्स किस तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के लिए मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट जो है 10 मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, लाइव सेशन जिससे आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है इस कोर्स के अंदर है। चलिए, पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज अ पैराबोला whose vertex is। तो भाई लोकस वाले क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स यहाँ पे डर जाते हैं, लेकिन यार एक बार क्वेश्चन को अप्रोच करने बैठोगे ना तो पता चलेगा कि क्वेश्चन उतना ज्यादा मुश्किल ही नहीं है, आप बहुत इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो पैराबोला हमने जो है बना लिया है, और यहाँ पे जो है लेट्स से कि ये जो है आपका 1,0 क्या हो गया, ये आपका जो है यहाँ पे फोकस हो गया, जैसा कि आपका जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं a,0 है ना, तो उस तरीके से 1,0 हो गया। अब इन्होंने बोला लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज अ पैराबोला। इसका क्या मतलब हो रहा है, फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगी, ऐसी लाइन जो कि आपकी पास हो रही है थ्रू द फोकस, है ना, और जो बाकी दो पॉइंट है वो यहाँ पे पैराबोला पे आ रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या हो गई, ये एक फोकल कॉर्ड है जो कि फोकस से यहाँ पे पास हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स ना वैसे तो याद रहना चाहिए, नहीं तो आप जो है यहाँ पे निकाल भी सकते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू कि भाई जो है स्ट्रेट लाइन की आपने कोई इक्वेशन मानी जो कि 1,0 से जा रही है और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कौन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो वो फोकल कॉर्ड के लिए जो है ये पॉइंट्स निकल आएंगे 80 स्क्वायर 280 जो कि एक पैरामेट्रिक होते ही कोऑर्डिनेट्स, और दूसरे वाले जो कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे वो आ जाएंगे a/t स्क्वायर -2a/t। तो यहाँ पे जो है बस t आपका यहाँ पे वेरिएबल रहेगा। फिर a इज इक्वल टू 1 तो आपको पता ही है, क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब h k जो कि हमारा यहाँ पे भाई लोकस हम बोल रहे हैं ना कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड, तो उसको जो है हमने h k मान लिया जो कि लोकस का एक स्टैंडर्ड सॉल्व करने का तरीका रहता है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो है 2t प्लस -2/t डिवाइडेड बाय 2, वो चीज हमने कर दी, और h क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसमें जो है अपन ने अगर t को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू h माइनस 1 आ जाएगा, जहां पे k को y से रिप्लेस कर दो, h को x से रिप्लेस कर दो। ये आपका जो है तरीका है जिसके थ्रू आपको इक्वेशन यहाँ पे मिल गई। अब ये जो है यार थोड़ा सा यहाँ पे लंबा मेथड चला गया, वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम में अगर हमें जो है अपना टाइम को सेव करना है तो हमें जो है यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगाने की जरूरत थी। स्मार्ट अप्रोच आपका क्या हो सकता था, आप तो यार एक चीज जो है यहाँ पे समझिए कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट आपको जो है पूछा गया है ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, सब पैराबोला उन्होंने बोल दिया है कि वो एक पैराबोला है, तो उस पैराबोला की हमें वर्टेक्स चाहिए। आप एक चीज अगर यहाँ पे सोचे तो लेट्स से कि भाई ये आपका जो है जैसे कि यहाँ पे एक फोकल कॉर्ड हो गई, ठीक है, थोड़ा पॉइंट से पास करते हैं इसको, तो ये जैसे कि आपकी जो है यहाँ पे फोकल कॉर्ड हो गई, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा होगा, इसका मिड पॉइंट जो है यहाँ कहीं आ रहा होगा। ऐसे ही जो है ऊपर की साइड आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो ये जो है आपकी यहाँ पे फोकल कॉर्ड हो गई, इसका जो है मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब जो है ये एक पैराबोला होना चाहिए, और एक जो सीधा वाला आपकी जो है स्ट्रेट यहाँ पे लाइन जारी होगी जिसे हम लेटेस्ट रेक्टम भी यहाँ पे कह देंगे, तो उसका जो है मिड पॉइंट क्या होगा, उसका मिड पॉइंट तो भाई यही होगा, है ना, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ पैराबोला जो है हमारा किस तरीके से दिखेगा, तो वो कुछ जो है इस तरीके से ही दिख रहा होगा, सीधा सीधा सा जो है समझ में आ रहा है। तो ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जो है सिमेट्री से समझ में आ रहा है कि ये जो डॉट है यानी कि जो पिछले वाले पैराबोला का फोकस था वही हमारा सिंपली वर्टेक्स हो जाएगा। तो 1,0 जो है सही आंसर है। सीधा सीधा फिगर को जो है अपन ने विजुअलाइज किया और आंसर जो है यहाँ पे निकाल लिया, और देखो फाइनली जो है सॉल्व करने पे भी हमें वही मिला 1,0। तो तरीका भाई थोड़ा सा स्मार्ट लगाना रहता है ताकि जो है हम यहाँ पे एग्जाम के टाइम पे अपना जो है जितना ज्यादा टाइम सेव कर सकते हैं उतना बेहतर है। अब यहाँ पे जो है अगर हम क्वेश्चन अगला देखें तो इसके अंदर पूछा गया है इफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 7 and 50 यूनिट्स एक्ट इन द डायरेक्शन 3i कैप प्लस 2j माइनस 2k।
तो यहाँ पे जो है पहला अगर हम लिख ले 3i + 2j - 6k, ठीक है, एंड 9i - 12j + 20k रिस्पेक्टिवली ऑन अ पार्टिकल मूविंग इट फ्रॉम द ए पॉइंट टू द बी पॉइंट, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए, देन द वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो एक फोर्स जो है आपका ये हो गया, दूसरा फोर्स जो है ये हो गया, इसका रिजल्टेंट आपका जो है कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, F1 + F2, ठीक है ना, सिंपली F1 + F2 रहेगी, उससे रिजल्टेंट निकल जाता है। और ये वेक्टर्स में बात कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है कंपोनेंट फॉर्म में, तो सीधा सीधा इनको ऐड करके जो है अपन निकाल सकते, लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, इन्होंने बोला है दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड 7 है, तो आप ये पहले वाले फोर्स के लिए अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेक करो तो ये क्या आ रहा है, √ यहाँ पे 3² + 2² + -6 का होल स्क्वायर, तो 9 + 4 13, 13 + 36, यहाँ पे कितना हो गया 49, इसका रूट बात करें तो 7, बिल्कुल भाई मैग्नीट्यूड इसका 7 आ रहा है, सही जा रहे हैं अपन। फिर यहाँ पे दूसरे वाले वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √ 9² + -12 का होल स्क्वायर + 20 का स्क्वायर, तो 400 और यहाँ पे 225, ये कितना हो जाएगा 625, जिसका रूट होता है 25, बट हमें तो मैग्नीट्यूड 50 की रिक्वायरमेंट थी। तो ये बेसिकली इन्होंने बोला था कि इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन, तो भाई इसमें अगर मैं कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली डायरेक्शन तो वही रहेगा, बस उसकी जो है मैग्नीट्यूड चेंज होते जाएगी। तो इसका मतलब ये जो होना चाहिए था कि ये 25 × 2 जो है हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिलना था, तो वो कैसे मिल सकता था, जब इस वाले जो आपका यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है इसके बाहर एक 2 और मल्टीप्लाइड होता, तो आपका जो वेक्टर होगा वो होगा 18i - 24j + 40k। समझ गए, ये एक बेसिक सा बस इसके अंदर हिडन कॉन्सेप्ट था, बाकी जो है क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, सिंपली यार डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो अपन जो है फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, बस ये चीज का ध्यान रखना था। तो आपका जो है वर्क क्या हो जाएगा, सिंपली F.S, है ना, ये चीज हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट अपन को निकालना है। तो फोर्स का रिजल्टेंट आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपको जो है यहाँ पे ऐड कर देना है, तो 3 + 18 21i कैप, ठीक है, 2 - 24 - 22j कैप, फिर ये क्या हो जाएगा +34k कैप, ठीक है, ये चीज हो गई। डॉट एस करना है, अब एस मतलब कि भाई R2 - R1, सिंपली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो B - A मतलब यहाँ पे करें तो 3 - 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 2i कैप, फिर -2 - 0 तो हो गया -2j कैप, -5 ऑफ -3 ये हो जाएगा -2k कैप, ठीक है, ये सिंपली हो गया। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अब इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो तो भाई निकाल लेना, नहीं तो कई स्टूडेंट्स ये भी एक गलती करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते टाइम ये 2 बाहर नहीं निकालेंगे, फिर 21 × 2 42 आया, 22 × 2, इस तरीके से भाई कैलकुलेशन को अपना जो है बढ़ाएंगे, नहीं भाई हम जो है 2 पहले ही बाहर निकाल लेते, तो यहाँ पे 21 × 1 ये हो गया 21, यहाँ पे -22 × -1 ये क्या हो जाएगा +22, और यहाँ पे फिर 34 × 1 ये कितना हो जाएगा, सॉरी 34 × -1 ये हो गया -34, तो 21 + 22 हो गया आपका 43, 43 - 34 हो गया 9, 9 × 2 मिल गया हमें 18, सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम के अंदर जो है अपन इसका आंसर निकाल सकते थे, बस एक कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ा सा ध्यान रखना था। तो भाई वीआईटी ट्रिपल ई में मुश्किल क्वेश्चन आते ही नहीं है, क्वेश्चन इजी रहते, बस ये कॉन्सेप्ट जो है हम जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बस उसमें ध्यान रखना रहता है, नहीं तो क्या था F.S तो करना था। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्पेयर, स्पेयर की वैल्यू जो इक्वेशन देके रखी है इस 1,1,0, एक एंड जो है एक एंड ऑफ द डायमीटर देके रखा है, तो स्पीयर जो है ये आपका 3D फिगर है, ठीक है, तो अपन जो है अभी इस तरीके से यहाँ पे दिखा दे, और इसकी डायमीटर के लिए एक तो कोऑर्डिनेट्स देके रखे 1,1,0, तो दूसरे यहाँ पे जो है आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बताने, ठीक है, वो क्या है, और ये चीज बोली गई है कि डायमीटर है, मतलब कि सेंटर से भी पास हो रहा होगा। तो देखो सर्कल और आपका जो है यहाँ पे स्पेयर, इसमें जो इक्वेशंस रहती है ना बहुत हद तक सेम ही रहती है, बस इसमें जो है आपका 2D में चलती रहती है चीजें, तो XY इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे XYZ आ जाता है। तो जैसे अपन इसके अंदर जो इक्वेशन लिखते हैं ना, जो जनरल इक्वेशन रहती है उसमें हमारा सेंटर क्या होता है -G, -F, तो इसमें जो है GF के साथ एक और आपका वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो लेट्स से कि GF और H आ गया, तो -G -F और -H, इस तरीके से जो है आपका सेंटर हो जाता है। ऐसे रेडियस में √G² + F² - C लिखते हैं, तो इसके अंदर जो है √G² + F² + H² - C लिखेंगे, ठीक है, ये एक तरीका रहता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस कॉन्सेप्ट के दम पे अपन इस क्वेश्चन को बहुत आराम से जो है सॉल्व कर सकते थे। अच्छा ये जो है मैंने तरीका आपको समझाया ना, ये स्मार्ट अप्रोच के लिए समझाया, अभी उस पे आते पहले एक नॉर्मल सा मेथड देखते। स्टूडेंट जो है क्या करता, वही जैसे कि सर्कल में करते हैं ना, इक्वेशन देके रखी है तो उसको जो है परफेक्ट स्क्वायर टाइप का फॉर्म बनाओ, क्योंकि डायमेट्रिक फॉर्म आपका कैसा होता है x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाता है, सी आ जाता है। सी बोल सकते हैं या फिर जो है आर स्क्वायर बोल लो, है ना, ये जो है आपका यहाँ पे आ जाता है। तो अब जो है स्पेयर के लिए जो है अपन को इस वाले फॉर्म में इस तरीके से पहुंचना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जेड वाली भी चीज दे के रखी है। तो ऐसे ही जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाते गए और फाइनली यहाँ पे पहुंचे, फिर सेंटर निकाला, फिर जो है अपन ने उसकी मदद से मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से जो है यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट निकाला। और ये भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने में टाइम लग जाता है। तो इससे कैसे बच सकते थे, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये पता है कि ये पॉइंट जो है इस पेयर पे लाई करेगा, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक बार चेक करके देखते तो शायद हो सकता है कुछ ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते। आप यहाँ पे जब जो है ट्राई करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अभी यहाँ पे तो चारों ही ऑप्शन जो है सेटिस्फाई हो जा रहे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है हमारे लिए एक स्टेज और आगे बढ़ गया। नहीं तो कभी कभी किस्मत अच्छी रहती है कि शायद एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करे या फिर 2 पॉइंट ही बच जाए। लेकिन चलो मान लिया, ठीक है, अब ऐसे में फंस गए, अब क्या करें यार। हमें तो भी कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। बहुत इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिकली रेडियस इंटू 2। सिंपल सी बात है ना, r इंटू 2 जो है वो हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, रेडियस इंटू 2। तो इस वाली इक्वेशन के लिए हम जो है रेडियस नहीं निकाल सकते, तो r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये अपन सर्कल के लिए लिखते हैं, इसमें बस एक और जो है आपका z का भी जो है कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस उस तरीके से लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है 2gx, अगर हम बोलते तो g यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयर करें 2g इज इक्वल टू 1, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, y का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है तो 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस सी। अब सी यहाँ पे 1 को जो है इस साइड ले आओ तो -1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -1 +1, है ना। सर्कल के लिए जैसा करते हैं वैसे स्फीयर में 3D के लिए करना है। तो यहाँ पे जो है अपनी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 जो है रेडियस निकल के आ रहा है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। अब बस हमें पता है कि ये जो यहाँ पे जो भी पॉइंट आ रहा होगा उसके बीच का डिस्टेंस भी जो है 3 होगा। तो इसका और इसका जो है पहले डिस्टेंस निकाल लो, 0,1,0 और 1,1,0। तो ये तो भाई देखते से ही जो है हमें समझ में आ रहा है कि ये कितना हो जाएगा √2, मतलब यहाँ पे जो है अपन कहीं पास नहीं पहुंच रहे, ये कैंसल। ऐसे इसको जो है अपन चेक करें तो ये 2 आ रहा है, ये भी कैंसल। यहाँ पे तो रूट में बात पहुंच रही है तो ये भी कैंसल, बचा क्या, ये आंसर। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। इतने आसानी से सॉल्व कर लिया यार। तो ये रहता है तरीका, स्मार्टनेस थोड़ी सी दिखानी रहती है। 2D 3D के इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के और भी सेशंस हम आपके लिए जरूर लाएंगे। इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा ताकि आप जो है सिमिलर टाइप के अगर वीडियोस चाहते हैं VIT ट्रिपल एग्जाम के लिए, ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इवन जो दूसरी एग्जाम्स रहती है आपकी बिट सेट हो गई, MET हो गई, सब में आपको ये ट्रिक्स जो है काफी ज्यादा हेल्प करती है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।